पूरे देश में जल प्रलय से त्राहिमाम है। बीजापुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आसमानी बारिश आफत बनकर बरस रही है। छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। नेशनल हाईवे भी बात करें तो यहां पर कई बार बाढ़ की वजह से बंद हो चुके हैं। बीजापुर मानो टापू में तब्दील हो गया है। जांगला पुल पर तो गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग बेहद परेशान हैं। यहां पर बाढ़ की वजह से सड़कें तक ब्लॉक हो गई हैं, रफ्तार थम गई है। ये नजारा है बीजापुर का, जहां बारिश कहर बरपा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एक गलत कैलकुलेशन ने जांगला में हमेशा के लिए बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। दरअसल यहां छोटे पुल से होकर पानी जाया करता था, जिसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बड़ा विशालकाय पुल बना दिया। लेकिन अब ये पुल बाढ़ का सबब बन गया है। दरअसल पुल के दोनों ओर बह रहे बाढ़ के पानी ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। आज हम बीजापुर से जगदलपुर सड़क पर हैं और इस नेशनल हाईवे में भी पानी आ गया है। तो सैकड़ों जो लोग हैं वो अब दोनों तरफ फंसे हुए और साथ ही साथ बीच में एक टापू बन गया है, जिसमें सैकड़ों लोग और जो बसें हैं, वो जो निजी वाहन हैं, वो फंसे हुए हैं, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ पानी आ गया। जो सितम है वो यहाँ नहीं है। यहाँ तो हल्का पानी है, जिस वजह से ट्रैफिक को इसने जाम करके रखा है, लेकिन गाड़ी के इंजन को बंद करने के लिए पानी पर्याप्त है। उस टापू के उस पार वो जो मुख्य जो पुलिया है, उसके दरअसल उस पार करीब 7 से 8 फीट पानी भरा हुआ है। उस सड़क के उस तरफ सैकड़ों जो वाहन है वो फंसे हुए हैं। अब इस तरफ आप देखिए, एक्चुअल में जहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा जमा होता है, करीब 7 से 8 फीट के आसपास अनुमान ये है कि यहाँ पे पानी जमा है। और उस तरफ आप देख सकते हैं, उस तरफ जांगला है, फिर उसके बाद गीदम, फिर आप जगदलपुर पहुँचेंगे। तो ये सड़क पूरी तरीके से लॉक है, दोनों तरफ से लॉक है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना महाराष्ट्र की जो सीमा है वो भी एक तरीके से लॉक है। अब आपको बता दें कि यहाँ ये जो नेशनल हाईवे ने जो पुल बनाया है, इसकी वजह से समस्या कैसे शुरू होती है, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो पानी है, जो पुल के बीचों बीच से जिस पानी को निकलना था, वो उस बहाव में वहाँ से नहीं निकल पा रहा है, जिस वजह से ये जो पानी है ये दोनों तरफ डाइवर्ट हो रहा है। और एक हिस्सा इस तरफ आ रहा है पानी, जिसमें ये जो लंबा चौड़ा सैलाब यहाँ पे बन गया, ये जमा हो रहा है। और साथ ही साथ एक हिस्सा उस तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे छोटे स्तर पे ब्लॉकेज हो गया है। जांगला में बाढ़ के बीच एक भयावह तस्वीर देखी है, जहां बिजली के तार टूटकर बाढ़ के पानी में झूल रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि अगर जल्द ही इसको सुधारा नहीं गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। बाढ़ का स्तर है वो बढ़ रहा है, पानी का स्तर, जल स्तर है वो बढ़ रहा है। लेकिन जांगला पुल पर एक और नज़ारा तस्वीर आपको दिखाते हैं जो डराने वाली भी है। आप पीछे देखिए, वो जो तार है, जो सर्विस वायर होती है, इलेक्ट्रिसिटी वायर, वो एक तरीके से टूट गई है और वो सीधे पानी के प्रभाव में आ रही है, पानी में वो झूल रही है। विद्युत विभाग को इसमें जल्दी कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये लाइन चालू है और उसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा होगा तो ये एक बड़ी तकलीफ लोगों के लिए आने वाले समय में हो सकती है। अब देखना ये है कि कब तक बिजली विभाग के लोग यहाँ पे आते हैं और इसको ठीक किया जाता है। पुल के दोनों ओर पानी लगा हुआ है। आलम यह है कि राहगीर पुल पर फंसे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने जब वहां पहुंचकर मौजूद लोगों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी परेशानी बताई। बीजापुर से रायपुर जा रहे थे, हाँ। क्या बोलते हैं, और मैम जगदलपुर जा रहे थे। और वहाँ पे पीछे जो पुल है वो कम था पानी, तो हम लोग लगा कि क्रॉस हो जाएंगे। जैसे ही ऊपर आए और फिर इधर जाने का था तो पानी इधर ज्यादा हो गया, पीछे भी भर गया। आप कैसे करेंगे? अब हम लोग वेट कर रहे हैं, पानी जैसे ही कम होगा तो हम लोग क्रॉस हो जाएंगे। बरदेरा से जांगला जा रहे थे। अच्छा, यहाँ बाढ़ कितना टाइम से है जांगला में? सवेरे से है सर। अभी कैसे करोगे, बाढ़ है तो? अभी पानी कम होने के बाद ही हम लोग निकलेंगे सर यहाँ से। लोगों को इंतजार है कि पानी कम हो जाए, लेकिन क्या होगा अगर पानी बढ़ता ही रहा तो? सोचिए कितनी भयावह तस्वीरें होंगी। बारिश की वजह से बाढ़ का ऐसा रूप बीजापुर ने कई सालों बाद देखा है। शहर टापू बन गए हैं। अब बस एक ही सवाल है कि इस आसमानी आफत का अंत कब होगा। पवन दुर्गम, बीजापुर, जी मीडिया। उत्तराखंड में भी आसमानी आफत मची हुई है। मानसून की बारिश में कई जगह पहाड़ दरक रहे हैं, कई बादल फटने सैलाब आया हुआ है। उत्तराखंड की भयावह तस्वीरें देखिए।
अरे पागल। मॉनसून की दस्तक, विनाश का रेड अलर्ट। देवभूमि में दरकते पहाड़, कुदरत का क्रोध का। मलबे का सैलाब, नदियों में उफान बेहिसाब। देवभूमि के दरकते पहाड़, सैलाब में समाते मकान। मॉनसून के दस्तक के साथ ही यहां नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। सैलाब की रफ्तार देखिए, कैसा खतरनाक मंजर है। बीते दिन यमुनोत्री धाम में आई आपदा ने केदारनाथ की 2013 की घटना याद दिला दी। नदी के पानी के साथ बहता पत्थरों का सैलाब। उत्तराखंड के हर इलाके में आलम कुछ ऐसा है कि मानो इंच इंच पर मौत का खतरा हो। लेकिन अब तक जो आपने देखा वो महज एक ट्रेलर है, क्योंकि देवभूमि की नदियां मानो पुल को अपने साथ बहा ले जाने के लिए आमादा हैं। घर के घर सैलाब में समा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, टिहरी के बूढ़ा केदार इलाके की हैं। यहाँ गंगा और धर्म गंगा नदी उफान पर है। यही नहीं, नदी के किनारे स्थित ज्यादातर भवन खतरे की जद में हैं। लगातार हो रही बारिश से टिहरी के पूरे घनसाली क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील है। झील में पानी बढ़ा तो पूरा पुल डूब गया। जो स्कूली बच्चे पढ़ने जा रहे थे उन्हें वापस जाना पड़ा। अब इसी पुल की एक और तस्वीर देख लीजिए। पूरा पुल पानी में डूबा हुआ है। मल्यासु पुल के डूबने से कोटली, बांसी व मोलदा गांवों का संपर्क कट गया। न सड़क, न पुल, न कोई सुविधा। अब उत्तर काशी गंगोत्री धाम की तस्वीरें भी देख लीजिए। भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी का जल स्तर बढ़ गया और गंगोत्री धाम में स्नान घाट जलमग्न हो गए। केदारनाथ धाम की तस्वीरें भी देख लीजिए। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच लैंडस्लाइड से सड़क बाधित हो गई है। चमोली में भी बारिश के चलते जगह जगह हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे बद्रीनाथ हाईवे 2 जगहों पर बाधित हो गया। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब आने जाने वाले यात्री हाईवे पर जगह जगह जाम में फंसे हुए हैं। बाढ़, बारिश के साथ ही लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में खतरा बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश के अलर्ट ने लोगों के साथ प्रशासन की परेशानी भी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।